शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर के लेक्चर नंबर 6 का, जिसमें आज हम लोग मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे, मेथेनॉल के बारे में। किसके बारे में, मेथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, ये सारा जो मेथेनॉल है, एथेनॉल है, ध्यान देना, या एसीटोन है, उसके बारे में हम लोगों ने पूरा डिटेल पढ़ चुका है पिछले 5 लेक्चर में। ठीक है, बस उन लोगों को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक करके आप पढ़ेंगे। क्लियर है, वही चीज रिपीट होगा। एक बार निर्माण विधि पढ़ेंगे, फिर भौतिक गुण पढ़ेंगे, उसके बाद रासायनिक गुण, देन क्या पढ़ेंगे, उसका उपयोग। क्या पढ़ेंगे, उपयोग। तो सब लोग हेडिंग डालोगे। सबसे पहले HCHO, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेथेनॉल। क्या बोलते हैं, मेथेनॉल, या क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। मेथेनॉल या फॉर्मेल्डिहाइड का सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग क्या, निर्माण विधि। क्या देख रहे हैं, निर्माण विधि। निर्माण विधि भी ध्यान दो, निर्माण विधि में सबसे पहला विधि है प्रयोगशाला विधि। कौन सा विधि, प्रयोगशाला विधि। ध्यान समझना, प्रयोगशाला विधि में क्या होता है, हम लोग ना एल्कोहल लेते हैं और एल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे। ठीक है, CH3OH ले लिया एक कार्बन का, और इसका क्या करा रहे हैं हम लोग, ऑक्सीकरण प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास की उपस्थिति में। प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास की उपस्थिति में। ठीक है, प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टास की उपस्थिति में 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। 200 से कितना, 250। ऑक्सीकरण करा रहे हैं मतलब ऑक्सीजन जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे, ऑक्सीजन। अब ध्यान दो, यहाँ पास का H2 और यहाँ पास का O निकल गया। अब बचा क्या यहाँ पास, CHOH, इसको जमाओगे, रीअरेंज करोगे, HCHO। HCHO क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड। यदि मैं इसको कितना अणु ले लूँ, 2, तो 2, और ये भी क्या जगह, 2HCHO। क्लियर है, ये कहानी हो गया किसका, आपका प्रयोगशाला विधि का। किसके निर्माण का, मेथेनॉल निर्माण का। किसके निर्माण का, मेथेनॉल निर्माण का। आगे बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट देखो अन्य विधि में। ये हो गया ना, अन्य विधि में देखो तो अन्य विधि में जैसे तुम लोग तो नॉर्मली अभी पढ़ाए हो ना, C3OH है, क्या बना लेता है, HCHO। क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण कौन कर सकता है, K2Cr2O7। अम्लीय माध्यम में, कौन से माध्यम में, अम्लीय माध्यम में, ये वाला हो सकता है। 2 विधि हो गया। तीसरा विधि देखो तो कैल्शियम फॉर्मेट। देखो COOH, H को हटा दे दिए, H को हटा दिए, और यहाँ पास क्या जोड़ दिए, कैल्शियम। क्या जोड़ दिए, कैल्शियम। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट को जैसे ही मैं क्या करूंगा, गर्म करूंगा। क्या करूंगा, गर्म। तो देखो CO2, ये देख, ठीक है, समझ आ रही है, अरे ध्यान दो, HCOOH है ना, ध्यान दो, HCOOH, HCOOH। तो यहाँ पास का H हटाया, कैल्शियम लगाया। क्लियर है, ये कैल्शियम लगा है, ये देखो। अब ध्यान दो, CaCO है, फिर एक ओ यहाँ से, तो CaCO3 क्या निकल गया, CaCO3। अब यहाँ पर देखो तो HCHO, फिर बन गया HCHO। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, क्या बन गया, HCHO। कितना विधि हो गया, टोटल 3। चौथा विधि देखो, भाप अंगारक गैस विधि। ठीक है, CO+H2, इसको जल गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल गैस। जल गैस में हम लोग क्या कराते हैं, विद्युत विसर्जन जब कराएंगे। क्या करेंगे, विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराने पर देखो HCHO, समझ आया, HCHO। तो टोटल कितना विधि पढ़ लिए, निर्माण का 4 विधि। कितना विधि पढ़ लिए, 4 विधि। आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग किसका, भौतिक गुण। क्या देखेंगे आप, भौतिक गुण। भौतिक गुण में सबसे पहला भौतिक गुण रंगहीन होता है। ठीक है, लेकिन तीक्ष्ण गंध युक्त होता है। पहला भौतिक गुण है, रंगहीन है, लेकिन कैसा होता है, तीक्ष्ण गंध युक्त। क्या होता है, तीक्ष्ण गंध युक्त होता है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, और कौन सा अवस्था में होता है, ये गैस अवस्था में होता है। कौन सा अवस्था में होता है, गैस अवस्था में। दूसरा याद रखना, जल में घुलनशील होता है। जल में क्या होता है, घुलनशील। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, यदि ये त्वचा पर पड़ जाए, या आंख में पड़ जाए, या नाक में पड़ जाए, कहीं भी बॉडी पार्ट में, तो क्या उत्पन्न करता है, जलन उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, जलन उत्पन्न। अच्छा, इसका हम लोग ध्यान देना ना, इसका उपयोग हम लोग संक्रमण नाशक के रूप में करते हैं। कौन से रूप में करते हैं, संक्रमण नाशक के रूप में। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ध्यान से समझो, 40% HCHO, 40% HCHO, 8% CH3OH मेथिल एल्कोहल, और कितना 52% आपका H2O। क्या, H2O। इन सब को मिलाकर के हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मेलिन। क्या बोलते हैं, फार्मेलिन। और फार्मेलिन का उपयोग हम लोग करते हैं जैव प्रतिरूपों को संरक्षित करने में, परिरक्षित करने में। जैव प्रतिरूप जो भी लैब में, ध्यान देना, जो भी स्पेसिमेन रखते हैं ना,
प्लांट को डुबा करके रखते हैं, या कोई एनिमल है उसका लंग्स है, किडनी है, उनको डुबा करके रखते हैं, तो 40% सांद्रता वाले फार्मेलिन विलयन में डुबा करके रखते हैं। क्लियर है? ठीक है। तो जैव प्रतिरूप को परिरक्षित करने में उपयोग करते हैं, परिरक्षित करने में क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ये हो गया कहानी किसका, आपका मेथेनॉल के भौतिक गुण का। आगे बढ़ जाए क्या, नेक्स्ट देखते हैं इसका रासायनिक गुण। क्या देखते हैं? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण वैसे तुम लोग पढ़ चुके हो पूरा, ठीक है। याद करो, कैनिजारो अभिक्रिया पढ़े थे, अल्फा हाइड्रोजन विहीन होता है। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या बनता है? एल्कोहल। क्या बन जाता है? एल्कोहल। अच्छा, दूसरा तुम लोग क्रॉस कैनिजारो भी पढ़े थे, बेंजल्डिहाइड के साथ क्रिया, क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया, उसमें भी क्या बनता था? एल्कोहल ही बनता था। क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया भी पढ़े थे। अच्छा, अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है, पढ़े थे? यूरोट्रोपिन। क्या बनता है? यूरोट्रोपिन। अमोनिया से क्रिया करके क्या बनाता है? यूरोट्रोपिन। इसके बारे में भी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यूरोट्रोपिन। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो यूरोट्रोपिन का क्या करता है? ये निर्माण करता है। अच्छा, इसके अलावा तुम लोग पढ़े बैकेलाइट का निर्माण। किसका निर्माण? बैकेलाइट का निर्माण। बैकेलाइट का निर्माण भी किसके साथ होता है आपके, ध्यान देना, HCHO से क्रिया करने से। बैकेलाइट कैसे बनता है, एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान दो। ये है हमारा क्या, फिनॉल। क्या है? फिनॉल। OH है, ठीक है। ऐसा बहुत सारा फिनॉल है, ध्यान दो। ये एक OH, ये दूसरा OH और ये तीसरा OH, ऐसा है। क्लियर है कि नहीं? अब ये जो OH है, ध्यान से समझना, ये जो OH है, ठीक है, इसको एक इस पोजीशन में बनाए, एक उल्टा बना देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ ध्यान दो, ये देखो ऐसा, ये इस टाइप से बना दे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से समझना, यहाँ पास हम लोग HCHO जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? HCHO। क्या लिख सकता हूँ उसको मैं? CH2O। क्या लिख सकता हूँ? CH2O। जोड़ो, CH2O, 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 यहाँ पास भी CH2O, यहाँ पास भी क्या जोड़ोगे? CH2O, यहाँ पास भी CH2O। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पास हर जगह में क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आर्थो पोजीशन पर। यहाँ पास देखो पैरा पोजीशन में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, यहाँ पास भी हाइड्रोजन है, यहाँ पास भी हाइड्रोजन है, यहाँ पास भी हाइड्रोजन। इस पोजीशन पर हाइड्रोजन, यहाँ पास भी हाइड्रोजन, यहाँ पास भी हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ पास। समझ आ रहा है कि नहीं? जितने जगह हाइड्रोजन है और वहीं पास क्या है? ऑक्सीजन भी है। तो यहाँ पास से निकाल दो तुम लोग, ध्यान दो। तो यहाँ पास से हम लोग क्या निकाल देंगे? H2O। क्या निकाल देंगे? H2O। ये देखो H2O निकल जाएगा, H2O। यहाँ पास से भी निकल गया क्या? H2O, H2O, H2O। भूल जाते हैं ना बार बार, इस कारण मैं 3 से 4 बार हो गया H2O। समझ आ रहा है ये? ठीक है, इस कारण बार बार बेकेलाइट निर्माण सिखा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? तो जब ध्यान दो, रिएक्शन हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा तो कैसे कंपाउंड मिलेगा? देखो तो ये ऐसा है, ठीक है। यहाँ OH है, ध्यान से समझो, ध्यान दो इधर, ठीक। 1 2 पेपर में आएगा, बेकेलाइट आता है, ठीक है। इस कारण इसको बार बार समझाया जाता है, ठीक है, ताकि कोई भी गलती ना करे, ठीक है। शुद्ध नंबर है ना, ये एकदम आसानी से आ जाता है। जिन लोगों को नहीं आता समझ, वो लोग बना ही नहीं पाते, गलत बना देते हैं, ठीक। ये देखो, ये ऐसा उल्टा करना है। हर जगह में कौन जुड़ा है? CH2। कौन जुड़ा है? CH2। ये CH2 जोड़ दिए, CH2, H2O निकला है ना हर जगह से, CH2, CH2, CH2। समझ आ रहा है? इधर क्या जुड़ेगा? CH2। यहाँ पास भी क्या जुड़ेगा? CH2। समझ आ रहा है? अच्छा, वैसे ही इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है, इधर भी और इधर भी। इसको पूरा एक डिब्बा में कर दिए। समझ आ रहा है कि नहीं? ये N कर दिया, तो ये बन गया हमारा क्या? बैकेलाइट। क्या पढ़ लिए? बैकेलाइट। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, तो ये हो गया रासायनिक गुण कंप्लीट किसका? आपका मेथेनॉल का। किसका? मेथेनॉल का। फार्मेल्डिहाइड का। किसका? फार्मेल्डिहाइड का। अब इसका क्या क्या उपयोग है, उपयोग भी देख लेते हैं भाई। उपयोग बता देता हूँ मैं तुम लोगों को, कई बार उपयोग देख चुके हो। सबसे पहला उपयोग बताओ तो, यूरोट्रोपिन बनाने में, गुड, यूरोट्रोपिन बनाने में, ठीक है। दूसरा औषधि निर्माण में, औषधि निर्माण में। तीसरा बैकेलाइट निर्माण, बैकेलाइट के निर्माण में। और कौन सा? क्या? रजत दर्पण बनाने में, रजत दर्पण बनाने में। टॉलेन अभिकर्मक के साथ क्रिया करता है, बनाता है रजत दर्पण बनाने में। और क्या? हाँ, और बताओ। अभिकारक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में, और संक्रमण नाशी के रूप में, और सबसे जरूरी उपयोग जी, फार्मेलिन के निर्माण में, फार्मेलिन के निर्माण में, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो मेथेनॉल का पूरा निर्माण विधि है,
भौतिक गुण और रासायनिक गुण, साथ में क्या उपयोग, पूरी तरीके से क्या होता है कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग बात करेंगे एसिटाल्डिहाइड के निर्माण विधि, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और उपयोग का। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।